हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिजिकल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का इतिहास प्रभावित है। इसका आंसर आ जाएगा मानसिक शक्तियों के विकास। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना है जिससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में नृत्य किया जाता था। वैदिक काल सूर्य नमस्कार और प्रारंभिक हिंदू काल में नाटक और उत्सव किया जाता था और उत्तरकालीन हिंदू काल में धनुर्विद्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पूरा पढ़कर आंसर देने होते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि क्रीड़ा से कई कार्य होते हैं। इसका आंसर है कौशलों का पूर्वाभास, स्वास्थ्यवर्धक कार्य, चिंता को कम करना। व्याख्या, एक क्रीड़ा से कई कार्य हो सकती हैं जिनमें हम अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का उपभोग कर सकते हैं। इससे हमें अपनी कौशलों के पूर्वाभ्यास का अवसर मिलता है। यह स्वास्थ्यवर्धक कार्य है और इससे हमें अपनी चिंताओं को कम करने में सहायता मिलती है। आगे इस गंदास के अनुसार अभ्यास और स्पोर्ट्स में मुख्य भेद है। इसका आंसर आ जाएगा प्रतियोगिता का। व्याख्या है कि गंदास के अनुसार अभ्यास शारीरिक क्रिया का रूप है जिसे स्वास्थ्य और दक्षता प्राप्ति के लिए किया जाता है। अभ्यास और स्पोर्ट्स में प्रतियोगिता ही भेद कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल है। इसका आंसर है क्रीड़ापरक प्रतियोगिता। व्याख्या देख लेते हैं कि खेल एक क्रीड़ा परक प्रतियोगिता है जिसका निष्कर्ष शारीरिक कौशल, रणनीति अथवा सहयोग पर निर्भर करता है। क्रीड़ा में खेल की अपेक्षा नियमों का चालन कम होता है मगर खेल में प्रतियोगिता रहती है। जब खेल संस्थागत हो जाता है तब स्पोर्ट्स बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स मनोविज्ञान और अभ्यास मनोविज्ञान है। इसका आंसर आ जाएगा दोनों का संबंध अभ्यास के क्षेत्र से है। व्याख्या देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स मनोविज्ञान और अभ्यास मनोविज्ञान को क्रमश स्पोर्ट्स अथवा अभ्यास के क्षेत्रों से संबंधित विचारों, संवेदनाओं और व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस गंदास में वर्णित स्पोर्ट्स में इसका आंसर है एक संस्थागत आयाम होता है। व्याख्या देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स एक संस्थागत आयाम होता है। यह व्यापक दृष्टि से क्योंकि स्पोर्ट्स के केंद्र में प्रतियोगिता रहती है और स्पोर्ट्स मनोविज्ञान उद्देश्य एथलीटों के प्रदर्शन में वृद्धि करने में सहायक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक पैराग्राफ है जिसका आंसर पैराग्राफ को पढ़कर दिए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि इस गंदास के अनुसार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पीढ़ी चाहती है। इसका आंसर है कि नर नारी का प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी पहली व्याख्या देख लेते हैं कि यथार्थ खेलने के मैदान समाज ही प्रयोगशालाएं हैं जहां समाज उपयोगी क्रियाओं को परिवर्तित एवं परिष्कृत किया जा सकता है और जीवन के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का अभ्यास किया जा सकता है ताकि नर नारियों की एक ऐसी नई पीढ़ी का निर्माण किया जा सके जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के लिए दृढ़ संकल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस गंदास के लेखा अनुसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ इसके द्वारा दृढ़ होती थी। इसका आंसर है साहित्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि यह निर्विवाद है कि खेल क्रीड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाज को दृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह गंदास सुझाता है कि युवा उत्सव सहायता करते हैं। इसका आंसर है विचारों और प्रयासों में समरसता लाना। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनसे राष्ट्रीय जीवन की अनेकता में अनिवार्य
एकता की शिक्षा मिले और क्रीड़ा से उनमें सांप्रदायिकता, समरसता और बंधुत्व की भावना को जगाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खेल के मैदान समाज की प्रयोगशालाएं हैं जहां, इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। जीवन के लिए मानवीय दृष्टिकोण का विकास होता है, क्रियाओं को परिवर्तित किया जा सकता है, क्रियाओं को परिष्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खेल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण में खेल क्रीड़ा द्वारा पहुंचाने वाले लाभ, इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उपयुक्त मूल्यों को पैदा करना, जाति धर्म के अवरोध को तोड़ना, सांस्कृतिक पाठ को भरना। व्याख्या देख लेते हैं कि यह निर्वाद है कि खेल क्रीड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाज को दृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा जाति के अवरोधों को तोड़ना, उपयुक्त मूल्यों को पैदा करना और सांस्कृतिक पाठ को भरना आदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण में खेल क्रीड़ा द्वारा पहुंचाने वाले लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है? इसका आंसर आ जाएगा तक्षशिला। व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास गवाह है कि समाज विभिन्न वर्गों में पेशे के आधार पर बटा हुआ था, जैसे शिक्षक, योद्धा, व्यापारी और सेवक। उन्हें विशेष सामाजिक दर्जा दिया जाता था जो बाद में कठोर जाति व्यवस्था में बदल गया और उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जाना जाने लगा। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शिक्षक केवल ब्राह्मण ही होते थे। वैश्य और शूद्र अपनी इच्छा अनुसार कई शारीरिक गतिविधियां करते थे। सभी युद्ध हथियार व युद्ध के दांव पेच भी स्वदेशी प्रगति के थे। योद्धा तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती, लड़ाई व रथ जोड़ में निपुण होते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका एक उदाहरण है, जहां पर तीरंदाजी की बहुत उच्च शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है, किस शासन पत्र का हिस्सा है? इसका आंसर आ जाएगा WHO का। व्याख्या देख लेते हैं कि नागरिक दायित्व शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अच्छी नागरिकता के गुण और नेतृत्व, देशभक्ति, मानवतावाद के कानून का पालन आदि गुणों को उसके मन में बिठाना, हालांकि अपनाई जाने और वास्तविक रूप से सामान्य शिक्षा के लक्ष्यों से मेल खाती है। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है एक कारण है। पहला कथन देख लेते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों को बढ़ावा देने वाला मुख्य कार्यालय है। इसका कारण है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का प्राथमिक कार्य 1982 के एशियाई खेलों के दौरान बने विभिन्न अवसंरचनाओं के रख रखाव व उपयोग है। इसका आंसर आ जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पैराग्राफ आ गया है, इसको पढ़कर आंसर देने होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन UGC नेट वगैरह में आते हैं। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि खेल शरीर रचना के संरक्षण, संवृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है, किसने कहा है? इसका आंसर है मैकडूगेल ने। व्याख्या देख लेते हैं कि खेल शरीर रचना के संरक्षण, संवृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है, यह मैकडूगेल ने कहा था। खेल की विशेषता है, इसका आंसर आ जाएगा स्वतंत्रता, आनंद, स्वाभाविकता। व्याख्या देख लेते हैं कि खेल की मुख्य विशेषता स्वतंत्रता, स्वाभाविकता और आनंद को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खेल आनंददायक, सहज, सृजनात्मक गतिविधि है, यह किसका कहना है? इसका आंसर है कि उपयुक्त में से किसी का नहीं। व्याख्या देख लेते हैं कि खेल आनंददायक, सहज, सृजनात्मक गतिविधि है रोस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खेल बच्चे को, इसका आंसर है उपयुक्त सभी, स्वास्थ्यपूर्ण बनाता है, सृजनात्मक बनाता है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र बनाता है।
व्याख्या देख लेते हैं कि जैसे कि स्टर्न का मानना है कि इस तथ्य के बावजूद कि यह उद्देश्यहीन गतिविधि समझी जाती है, विकासात्मक प्रक्रिया में उसके मूल्य को दुर्बल नहीं बनाया जा सकता। यह बच्चे को स्वास्थ्यपूर्ण बनाता है तथा बच्चे को सृजनात्मक बनाता है और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रगति के पास बच्चे को विकसित करने का निम्नलिखित की तुलना में कोई बेहतर तरीका नहीं है। इसका आंसर है खेल। व्याख्या देख लेते हैं कि प्रगति के पास बच्चे को विकसित करने की तुलना में कोई बेहतर तरीका खेल नहीं है। खेल बच्चों को स्वस्थपूर्ण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ। इसका आंसर है 1920 में।